बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं। जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी तो मैंने उसको ही भेज दिया। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। अरे आरती बेटा, इसमें से एक सूट पसंद कर ले जाना तू। अरे मम्मी, ये कैसा सूट है? ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे बेटा, अभी तो मेरे पास यही सूट हैं। इसी में से कोई बेटा छांट के ले ले, क्योंकि बहन बेटी खाली हाथ जाते अच्छी नहीं लगती हैं। अरे मम्मी, अगर मुझे सूट देना ही है तो भाभी के अलमारी में मैंने एक ग्रीन कलर का बहुत सुंदर सूट देखा था, वही मुझे दिला दो। अरे बेटा, वो सूट तो तेरी भाभी अब नए साल पे पहनने के लिए लाई है। वो सूट मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। इन्हीं सूट में से तुझ कोई पसंद कर ले। कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझ गई। जब से भाभी आ गई तब से आप मुझे पराया समझने लगी हैं। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू नाराज मत हो। अरे मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? और बहू वो सूट अपने लिए लेके आई, मैं वो कैसे तुझे दे सकती हूँ? भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी, आपकी बात सही है और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। सब्सक्राइब। बहू, तू रात के 12 बजे बेटा किचन में क्या कर रही थी? वो मम्मी जी, ये रात को लेट आए थे तो इनको खाना गरम करके दे रही थी। बहू, तेरी खुद के नजरों में तेरी इज्जत है कि नहीं? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि नहीं? है मम्मी जी। क्या जरूरत है आधी रात को उठ के खाना देने की? वो खुद नहीं लेके खा सकता। सारी गलती बहुत तेरी है, तू ही बिगाड़ रही है उसको। मैंने क्या किया मम्मी जी? हर दूसरे तीसरे दिन तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और तू तो रात को खाना ऐसे देती है जैसे कि वो जंग जीत के आया है। मैं क्या करूं मम्मी जी? तू बहू कुछ मत कर, तू हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहे। आज तो ये दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम के आ रहा है, कल शराब पी के आएगा, कल को तेरे साथ मारपीट भी करेगा ना, तो फिर आके मुझे मत बोलना। आप ही बताओ मैं क्या करूं मम्मी जी? तू उसकी पत्नी है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो तू उसे रोका कर। बहू, तेरा उसके ऊपर पूरा हक है, अगर वो फिर भी ना माना करे तो मुझे आके बताया कर, मैं लिया करूँगी उसकी अच्छे से खबर। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है।
क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने ले। अरे माँ, मैं आ गई। अरे मेरी लाडली बिटिया आ गई, आ बैठ। बहू, पूनम आ गई है, पानी लेके आ। जी माँ जी, लाई। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। दीदी लीजिए पानी। थैंक यू भाभी। आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है, अपनी सास के बराबर बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल नीचे बैठ। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे बेटा, इसमें क्या मैंने गलत बोल दिया? बहू को जरा सी ढील दो, सर पे नाचने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ मेरी सास की सोच आप जैसी छोटी नहीं है, वरना मेरा भी भाभी की तरह ससुराल में जीना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, क्या बेटी ने माँ को सही सीख दी? माँ जी, शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, क्या मैं इस दिवाली अपने माँ के पास होके आ जाऊँ? कोई माँ फाय के नहीं जाएगी तू, अभी तो होकर आई है। घर की बहू है, त्योहार पे अपने घर पे ही अच्छी लगती है। चल जा, घर को काम कर, पूरा घर का काम पड़ा है। ठीक है माँ जी। बढ़िया ही मायके जाने वाली, जब देखो मायके मायके बोलती रहती है। सुन बेटा, अपनी बहन को फोन में ला के दियो मुझे, मैं देखूं कितनी देर में आ रही है। ठीक है, ये लो। हाँ बेटा, कब आ रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरी सास मुझे मायके जाने के लिए मना कर रही है और बोल रही है कि तू चली गई तो पूरे घर का काम कौन करेगा। अरे कैसी सास है तेरी, बिटिया को आने नहीं दे रही है। तेरी सास घर का 2-4 काम कर लेगी तो उसके हाथ पैर नहीं टूट जाएंगे। चलो ठीक है माँ, घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मैं अब रखती हूँ। ठीक है बेटा, पता नहीं आजकल की सासों को क्या हो जाता है, मेरी बेटी को मायके तलक नहीं आने देती हैं। क्या शादी के बाद इतनी पाबंदियाँ हो जाती है कि एक लड़की त्योहार पर अपने घर भी नहीं जा सकती? प्लीज कमेंट में जरूर बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई कल मुही। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया है, बड़ी बहू को बुलाया है। माँ जी, वो राजू की बहुत तबीयत खराब है तो वो उनके पास बैठी है। घर का काम छोड़ के महारानी आराम से बैठी है, राजू के पास बैठने से क्या उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर लूंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। भाड़ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू, मुझे क्या करना? घर का काम कौन करेगा? सब्जी कौन काटेगा? बर्तन कौन मांजेगा? माँ जी, आप भी तो खाली बैठे हुए हो, सब्जी मैं ला देती हूँ, आप काट दीजिए, खाना मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटाएगी, मुझ पर हुक्म जलाएगी? मैंने कहा कुछ गलत बोला माँ जी? इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती है, मैं और वो बड़ी बहू, और 2 हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, आप और आपकी वो बेटी। क्या बक रही है तू? बिल्कुल सही बोल रही हो माँ जी, रात दिन मुंह नहीं चलाना चाहिए, मुंह के साथ साथ हाथ पैर भी चला लिया करो, वरना हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। अंजू, अंजू, क्या है मम्मी, कितना चिल्ला रहे हो यार? सुना कैसा मुंह चला रही थी वो तेरी माँ से? आप फिक्र मत कीजिए, भाभी की तो अच्छे से खबर लूंगी।